बिहार और अरावली के बीच की दूरी आपको नक्शे पर भले ही ज्यादा लगे, लेकिन पर्यावरण के मामले में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अगर अरावली को पूरी तरह खत्म या खराब कर दिया जाता है तो बिहार पर इसका सीधा और बुरा असर पड़ेगा। यहां मुख्य नुकसान दिए गए हैं। 1. मानसून और बारिश का चक्र बिगड़ना। अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं की दिशा और गति को नियंत्रित करने में एक सहायक भूमिका निभाती है। असर: अगर ये सुरक्षा कवच हट गया तो उत्तर भारत का पूरा वेदर पैटर्न बदल जाएगा। इससे बिहार में होने वाली मानसून की बारिश अनिश्चित हो सकती है, यानी कभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ेगा तो कभी बेहिसाब बारिश से बाढ़ आएगी। 2. हीट वेव, लू का बढ़ना। अरावली राजस्थान की तपती गर्मी और धूल भरी हवाओं के लिए एक बाधा, बैरियर का काम करती है। असर: जब ये पहाड़ नहीं रहेंगे तो राजस्थान से उठने वाली गर्म हवाएं बिना किसी रुकावट के सीधे मैदानी इलाकों से होते हुए बिहार तक पहुंचेंगी। इससे बिहार में गर्मियों के दौरान लू का प्रकोप और तापमान कई गुना बढ़ सकता है। 3. गंगा के जलस्तर पर प्रभाव। अरावली का सीधा संबंध गंगा की सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों, कैचमेंट एरियाज से है। असर: अगर अरावली का इकोसिस्टम बिगड़ता है तो उत्तर भारत की नदियों के जलस्तर में असंतुलन पैदा होगा। चूंकि बिहार की खेती और जीवन काफी हद तक गंगा और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है, इसलिए वहां खेती एग्रीकल्चर पर गहरा संकट आ सकता है। 4. धूल भरी आंधियां, डस्ट स्टॉर्म्स। रेगिस्तान का विस्तार, डिजर्टिफिकेशन सिर्फ दिल्ली तक नहीं रुकेगा। अरावली के गायब होने से धूल भरी आंधियां पूर्व की ओर बढ़ेंगी। असर: बिहार तक पहुंचने वाली हवाओं में धूल के कणों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हवा की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी खराब होगी और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां बढ़ सकती हैं। 5. आर्थिक प्रभाव। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। असर: जब मौसम अनिश्चित होगा और गर्मी बढ़ेगी तो फसलों की पैदावार कम हो जाएगी। इससे बिहार के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होगा और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। निष्कर्ष: अरावली केवल दिल्ली या राजस्थान का मसला नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की जलवायु की दीवार है। इस दीवार के गिरने का मतलब है पूरे क्षेत्र के पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना। क्या आप बिहार के किसी खास जिले के मौसम या खेती पर पड़ने वाले असर के बारे में जानना चाहते हैं?